हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। जितना सुनने में ये सब्जेक्ट इजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट होता है इसके क्वेश्चंस को समझकर लिखना। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। हाउ डज सोशलाइजेशन इन कम्युनिटी हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो आंसर देखने से पहले दोस्तों आपको करना है एक काम की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ होता क्या है, यानी कि खुद को समझना, खुद की समझ हमें होना कि हम किसी भी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमें पता होना। पब्लिकली हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। और देखिए, हम अकेले रहकर ये चीज नहीं सीख सकते, हमें सोसाइटी में उतरना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा ताकि हम लोगों से इंटरेक्ट करें और पता लगे हम कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे बिहेव करते हैं। तो यही है हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। साथ ही में सेल्फ के साथ क्या कुछ रिलेटेड होता है, जैसे सेल्फ का कंसेप्ट, हमें सेल्फ के बारे में पता होना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एस्टीम एंड सोशल सेल्फ। ठीक है, तो ये आप डायग्रामेटिकली जरूर बना के आएगा। डायग्राम तो हमने कोई छोड़नी ही नहीं है क्योंकि हमने मार्क्स अच्छे लेने हैं। फाइन। देखिए, ऐसे नहीं है कि हम जब बड़े होते हैं तभी हम खुद को समझते हैं। बिल्कुल चाइल्डहुड से हमारा ये जो खुद को समझने का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड क्या करता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वैसे वैसे कंप्लेक्सिटी को समझ पाते हैं। हमारी इमोशनल पावर जो होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके साथ ही हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट होती है। सबसे पहली स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड की, जब एज होती है 2 और 6 साल के बीच में, जब बच्चे को माई सेल्फ में सिखाया जाता है। आपको याद होगा दैट आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल। ठीक है, आई हैव एन एल्डर ब्रदर और आई हैव अ यंगर सिस्टर। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। उसके बाद आती है फ्रेंड्स मिडिल चाइल्डहुड एज, जब बच्चा 7 साल और 11 साल के बीच में होता है। यहाँ पर बच्चों को खुद की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता लगता है। ये समझ आती है उनको कि कौन मेरा फ्रेंड है, कौन नहीं है। ठीक है, और कंपेयर करने लगते हैं बच्चे दूसरों के साथ कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है या फिर दैट गर्ल इज लुकिंग मच ब्यूटीफुल देन मी। ठीक है, तो ये चीजें कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है इस एज पर। और इसके बाद आती है एडोलसेंस की एज, जहां पर बच्चे इमोशनली और साइकोलॉजिकली खुद को कंप्लीटली डेवलप कर लेते हैं, जहां पे वो अपना मूड क्या है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी फील होती है, वो सारी चीजें इसी स्टेज पर होती हैं। फाइन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हाफ पार्ट है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर। ठीक है, ऑन सेल्फ नहीं है, यहाँ पे लर्नर है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कम्युनिटी के बारे में बताएंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, जहाँ पे कुछ नॉर्म्स होती हैं जो शेयर होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं। ठीक है, सोशल कल्चर होता है जो सेम होता है। फाइन। इसके बाद हम जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बना पाई, आप जरूर बना के आइएगा ये पॉइंट्स। मॉरल डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में रहने से, दूसरों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हम उनको अपना रोल मॉडल भी बना लेते हैं। फिर सोशल अवेयरनेस, देखिए सोशली अवेयर होना कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हम सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं। देन एडजस्टमेंट मेकिंग, हर टाइम ऐसे तो नहीं है कि हमारी बात ही मानी जाएगी, तो कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, ये हम सीखते हैं। डेवलप पॉजिटिव बिहेवियर, हमारे जो बिहेवियर हैं उसमें चेंजेस आती हैं। डिसाइड करना हम सीख पाते हैं। कई बार ग्रुप में हम लीडर अगर हैं, ठीक है, ग्रुप की बात आती है तो वहां पे ग्रुप के लिए पूरा डिसीजन क्या लेना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। उसके बाद आती हैं वैल्यूज। वैल्यूज ही वो चीज होती हैं जिसके कारण हम किसी को पसंद करते हैं या फिर ठीक है किसी को हम कहते हैं कि यस यू आर अ गुड पर्सन। देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स ही आपको दिखाए हैं। अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर हैं, आप चाहते हैं उनको शेयर करना, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मैं उनको बेस्ट आंसर्स जो होंगे वो शेयर जरूर करूंगी सभी के साथ। तो फाइनली हमारा जो आंसर है यहाँ पर कंक्लूड होता है एक फाइनल
कंक्लूडिंग पैराग्राफ के साथ, ताकि हम अपने पूरे आंसर को वाइंड अप कर सकें। हम एक छोटा सा कंक्लूडिंग पैराग्राफ जरूर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट for the rest of your exams and see you in the next video. Till then, keep watching.